अगर आप सूजी, बेसन, आलू, पोहा के नाश्ते से कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं तो बिना सोचे इस चटपटे, मज़ेदार और बहुत आसान नए नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने बिना दही, बिना सोडा का मिनटों में बनाया है। बनाना इतना आसान है और इतना लाजवाब बनता है कि सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। मिनटों में आप मेहमानों को भी परोस सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप कच्चे चावल। चावल को गर्म पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया। चावल बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गए हैं और 4 से 5 बार पानी बदलते हुए धो लिया। और अब हम सारा पानी हटा लेते हैं और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए धुले हुए, फूले हुए कच्चे चावल। तो चावल आप किसी भी क्वालिटी का ले सकते हैं। और अब हम 3 से 4 चम्मच पानी डालते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा पानी इस टाइम नहीं डालिएगा, वरना चावल ठीक से नहीं पिसा पाएंगे। एकदम बारीक हम पीस लेते हैं। तो लीजिए, चावल को पीस लिया है और धीरे धीरे करते हुए मैंने 1/3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। देखिए कितना स्मूथ बैटर तैयार है। तो आप भी पानी धीरे धीरे ही डालिएगा। और अब हम पिसे हुए चावल के पेस्ट को एक बोल में निकाल लेते हैं। तो चावल जब अच्छे से फूले हुए रहेंगे ना तो एकदम बारीक पिस जाते हैं। जार में 2-3 चम्मच पानी डालते हुए सारे पेस्ट को हम निकाल लेते हैं। पानी का सही माप मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बताती हूँ। और अब एक बार मिला लीजिए। थोड़ी सी हम सब्जियाँ डालेंगे, तो डाल दीजिए 2 चम्मच कसा हुआ गाजर, तो बड़े वाले ग्रेटर से ही कसे। 1 से 2 चम्मच बारीक कटी शिमला मिर्च, एक छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून टमाटर। तो आज मैं दोस्तों आलू नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो एक छोटा सा बारीक कस के कच्चा आलू डाल सकते हैं। और अब हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। और अब हम बहुत ही थोड़े से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। नाश्ता और भी चटपटा बने उसके लिए डाल दीजिए 1/2 टीस्पून चाट मसाला। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हम जो भी मसाले डालेंगे बहुत ही हल्के डालेंगे। मिला लीजिए। तो आज हम इस नाश्ते को बिना दही, बिना सोडा का बना रहे हैं, इसलिए चाट मसाला डालिएगा और फुले हुए चावल से बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनके तैयार होगा। मिलाने के बाद वापस से हम थोड़ा पानी डालते हैं। मिला लें। तो आधा कप हमने चावल लिया है, उसके नाप से हमें दुगना पानी लेना है, यानी कि पूरे 1 कप पानी। ml में देखें तो 240 ml। इसी तरीके का पतला सा बैटर होगा। तो चलिए बिना देर किए हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें, फ्लेम कम कर दीजिए, डाल दीजिए 1/4 टीस्पून जीरा और अब 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल डाल दीजिए। बिल्कुल भी तिल को चटकने ना दें, जैसे ही तिल डालें तुरंत डाल दीजिए ये चावल वाला घोल। तो तले से चला लें, एक ही बार सारा डालें। और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं और 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। जैसे जैसे बैटर गाढ़ा होगा ना, फ्लेम को कम कर देंगे। हम इसी टाइम बहुत ही अच्छे से चावल को पका लेंगे और इस तरीके से अगर पकाइएगा तो वेजेस भी थोड़े पक जाएंगे। तो गर्मियों में कई बारी घर में चावल का आटा नहीं होता है, तो इस तरीके से कच्चे चावल को फुलाइए और फटाफट टेस्टी स्नैक बनाइए। तो 1 मिनट में आप देखेंगे कि मिक्स गाढ़ा होने लगा है। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देते हैं, यानी कि लो टू मीडियम कर देते हैं और बहुत ही अच्छे से हम मैश करते हुए लगातार चलाते हुए चावल को पका लेते हैं। तब तक इस मिक्स को पकाइएगा जब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गाढ़ी गुठली नहीं है, कितना स्मूथ चिकना मिक्स तैयार है। तो लीजिए, करीब 4 मिनट के लिए अच्छे से मैश करते हुए पका लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पे। देखिए किनारों पे मिक्स आने लगा है, तो बस फ्लेम बंद कर दें और अब हम कुछ सेकंड के लिए इस प्रकार मिला लेते हैं। ऐसे नाश्ता और भी बढ़िया बनेगा। मिलाने के बाद अभी मिक्स काफ़ी गर्म है, हम हाथों से नहीं छू पाएंगे, इसलिए 2 से 3 मिनट के लिए इसी प्रकार खुले में रहने दें। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 पीस ब्रेड। तो बिल्कुल भी ज़्यादा ब्रेड नहीं लगता है इस नाश्ते में। हम ब्रेड को तोड़ते हुए ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो लीजिए, ब्रेड क्रम्स बना लिया है
और 2 ब्रेड से देखिए आधा कप ब्रेड क्रम्स तैयार है। तो फ्रिज खोलो तो 2-3 ब्रेड मिल ही जाते हैं। तो अगर आप ब्रेड क्रम्स नहीं डालना चाहते तो ब्रेड क्रम्स के बदले कॉर्नफ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स यूज़ कीजिएगा तो नाश्ता और भी ज़्यादा क्रंची बन के तैयार होगा। और अब हम ब्रेड क्रम्स में डाल देते हैं 5 से 6 करी पत्ता। करी पत्ता को मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही डाल दीजिए आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। तो हमने नाश्ते में सिर्फ 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए थोड़ा सा तीखा चटपटा बने और नाश्ते का लुक बढ़िया आए, इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। बिल्कुल भी इस टाइम हम और कोई मसाले नहीं डालेंगे। तो चावल से इस नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए अजवाइन, करी पत्ता और तिल डालिएगा तो टेस्ट दुगना हो जाता है। तो लीजिए नाश्ते का मिक्स ठंडा हो गया है और अब एक प्लेट में निकाल लीजिए। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लें और 1 चम्मच मिक्स हाथ में लें और इस तरीके से गोल करते हुए हम चिकना कर लेते हैं। तो जब हल्के गर्म होना तभी आपको आकार देना है। गोल करने के बाद हम हाथों से दाब के टिक्की जैसा बना देंगे। इस प्रकार अंगूठे से बीच में दबाव दें और किचन सरफेस पे हम किनारे से इस तरीके से गोल घुमा लेते हैं ताकि चिकना हो जाए। है ना बहुत ही आसान। प्लेट में रख लीजिए। अगर गलती से आपका मिक्स थोड़ा ड्राई हो जाए ना तो एक बार हाथों से मैश करके चिकना कर लीजिएगा। तो बस इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को टिक्की के आकार में बना लेते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा हम मोटा नहीं रखेंगे। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को टिक्की के आकार में बना लिया है। तो इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इतनी तैयारी करके डीप फ्रीज़र में 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और फिर मिनटों में ब्रेकफास्ट में एज अ स्नैक सर्व कर सकते हैं। और अब हम एक नाश्ते को उठाते हैं और ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेते हैं। तो आपको कोई स्लरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से कोट कीजिएगा तो लुक वाइज भी बहुत ही बढ़िया दिखेगा और नाश्ता क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो दोस्तों अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो स्लरी ज़रूर बनाइएगा, वरना ब्रेड क्रम्ब्स चिपक नहीं पाएंगे। प्लेट में रख लीजिए। और अगर आप हेल्दी तरीके से इस नाश्ते को खाना चाहते हैं तो ब्रेड क्रम्ब्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा। तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो आज हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। तो पैन में मैंने ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं। बहुत धुएंधार गर्म हम नहीं करेंगे, फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखते हैं और एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। बहुत ही अच्छे से पका हुआ है, इसलिए हमें बस उलट पलट के प्रेस करना है। फ्लेम को हम मीडियम करते हैं, 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। लाइट गोल्डन कलर आने लगे ना तभी पलटी कीजिएगा। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। जो नाश्ता हमने पहले डाला था उनमें प्यारा सा कलर आ गया है। तो बस पलटी कर ले। तो धीरे धीरे कांटे से ही उल्टे। उलटने के बाद हम दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए क्रिस्प कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ से भी फ्राई हो गए हैं। तो बस हम ऑयल से निकाल लेते हैं। तो एक बार मैं आपको उलट के भी दिखा देती हूँ। देखिए, है ना बहुत ही आसान। सबसे अच्छी बात, हम ज़रा भी आलू का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो जो अवॉइड करते हैं आलू, वो भी निश्चिंत होकर बना के खा सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप स्टीम भी कर सकते हैं। देखिए कितना चटपटा लाजवाब दिख रहा है ना। और हमने कोट कर दिया है, इसलिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। निश्चिंत होकर बनाए। तो बस प्लेट में निकाल लीजिए। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार है। चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है घर की चीज़ों से बनने वाला क्रिस्पी चटपटा मज़ेदार नाश्ता। तो कच्चे चावल से हम ब्रेकफास्ट तो अक्सर बनाते हैं, एक बार इस तरीके से बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप हरी चटनी के संग भी खा सकते हैं। तो नमकीन के साथ मीठे का टच बहुत ही बढ़िया लगता है। आधा कप चावल से आपके 10 से 11 पीस नाश्ते बन जाएंगे। तो एकदम आसान और नई रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों आज की इजी सिंपल टेस्टी नाश्ता रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ
तो ये नाश्ते को हम राइस टिक्की बोलते हैं। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो जब खाना हो तभी फ्राई कीजिएगा। तो ऊपर से कुरकुरे और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेवर से भरे हुए हैं। परिवार के सभी सदस्य को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मेहमानों को भी आप बना के खिला सकते हैं। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।